बैकी सिर्फ 10 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव देखा था। क्रिसमस से ठीक एक हफ्ते पहले उसकी माँ ओलिविया ने न्यूयॉर्क छोड़कर शिकागो शिफ्ट करने का फैसला किया। नई नौकरी, नया घर, नई जिंदगी। लेकिन बैकी के लिए ये सब किसी सजा से कम नहीं था। न्यूयॉर्क में उसके दोस्त थे, स्कूल था, हर गली में यादें थीं, और यहाँ सिर्फ अजनबी चेहरे और ठंडी हवा। बैकी अपनी माँ से नाराज रहती थी। वो कम बोलती, अकेली बैठी रहती और हर रात चुपचाप रोती थी। ओलिविया ये सब देख रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि बेटी का दिल कैसे बहलाए। क्रिसमस ईव की शाम उसने सोचा, शायद एक अच्छा तोहफा उसकी उदासी कम कर दे। ओलिविया अपनी बेटी को कार में बैठाकर शहर की कई टॉय शॉप्स पर ले गई। कहीं बोर्ड गेम्स थे, कहीं डॉल्स, कहीं वीडियो गेम्स, लेकिन बैकी को कुछ भी पसंद नहीं आया। हर दुकान से निकलते वक्त उसका चेहरा और बुझ जाता। अंत में थकी हुई ओलिविया ने कार घर की तरफ मोड़ दी, लेकिन तभी मॉम, रुकिए। बैकी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। घर से कुछ ब्लॉक्स दूर सड़क के कोने पर एक पुरानी सी दुकान खड़ी थी। बाहर टिमटिमाती लाइट्स थीं और ऊपर लिखा था सैंटाज वंडर टॉयज। ओलिविया को ये दुकान पहले कभी नजर नहीं आई थी। उसने हिचकिचाते हुए कार रोक दी। जैसे ही दोनों दुकान में दाखिल हुई, ओलिविया को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। चारों तरफ रंग बिरंगे खिलौने, चमकते हुए रैपिंग पेपर्स, लकड़ी के घोड़े, गुड़िया, ट्रेन सेट, वीडियो गेम्स, सब कुछ बेहद खूबसूरत था। बैकी की आंखें चमक उठीं। वो हौंसते हुए इधर उधर दौड़ने लगी। लेकिन ओलिविया को एक बात अजीब लगी, इतनी बड़ी दुकान और उनके अलावा कोई न काउंटर पर कोई, न स्टाफ, न ग्राहक। वो बैकी के पीछे पीछे चल ही रही थी कि अचानक बैकी गायब हो गई। बैकी? ओलिविया ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। वो पूरे स्टोर में भागी, हर सेक्शन देखा, काउंटर पर गई, वहां भी कोई नहीं। तभी उसे एक भयानक हंसी सुनाई दी। हंसी बूढ़ी थी, भारी थी और डरावनी। ओलिविया का दिल जोर से धड़कने लगा। हंसी की दिशा में देखते ही उसके कदम जम गए। दुकान के एक अंधेरे कोने में लकड़ी की कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने सांता क्लॉज की ड्रेस पहन रखी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें अस्वाभाविक रूप से चमकती हुई, और उसकी गोद में बैकी बैठी थी। वो आदमी जोर जोर से हंस रहा था। ओलिविया ने घबराकर कहा, बैकी, मेरे पास आओ अभी। लेकिन बैकी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही ओलिविया आगे बढ़ी, सांता की हंसी अचानक बंद हो गई। अब वो सिर्फ घूर रहा था। ओलिविया ने सुना बैकी धीमी आवाज में बोल रही थी, मुझे मेरी माँ पसंद नहीं है। वो मुझे मेरे दोस्तों से दूर ले आई। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़ दे। सांता के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। ओलिविया ने बिना सोचे समझे बैकी को खींच लिया और उसे गोद में उठाकर दुकान से बाहर भागा। पीछे से उसने सुना वो हंसी फिर गूंज रही थी। जब उसने पलट कर देखा, सांता अंधेरे में गायब हो चुका था। ओलिविया कांपते हाथों से कार चलाकर घर पहुंची। उसका पति टाइलर बिजनेस ट्रिप पर था। उसने तुरंत उसे फोन किया, प्लीज आज ही वापस आ जाओ। रात होते ही ओलिविया ने घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए। बैकी को अपने कमरे में सुलाया और खुद उसके पास लेट गई। लेकिन नींद कहाँ। आधी रात को ओलिविया की आंख खुली। उसे हंसी सुनाई दी और एक धीमा सा क्रिसमस गाना। उसने डरते हुए आंखें खोली और जो देखा उसकी रूह कांप गई। खिड़की के पास वही सांता खड़ा था और वो बैकी को हवा में उछाल रहा था जैसे कोई खिलौना। ओलिविया की चीख निकल गई। वो बैकी को उठाकर नीचे भागी। सीढ़ियों पर वही सांता सामने खड़ा था। उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं था। ओलिविया ने प्लेट्स, चाकू, सब कुछ फेंका, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। आखिरकार उसने खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गई। कार में बैठते ही उसे लगा कोई उसका गला दबा रहा है। रियर मिरर में उसने देखा सांता पीछे बैठा था। इस क्रिसमस मेरा तोहफा तुम्हारी लाश होगी। अगली सुबह ओलिविया की आंख अस्पताल में खुली। पड़ोसियों ने शोर सुनकर उसे बचाया था। जब पूरी बात सुनी गई तो एक बुजुर्ग पड़ोसी ने बताया वो टॉय शॉप सालों से बंद थी। कभी वहां एक पागल आदमी काम करता था जो क्रिसमस पर सांता बनकर लोगों को डराता था।
एक रात लड़कों ने उसकी दुकान में आग लगा दी। वो उसी आग में मर गया। कहते हैं हर क्रिसमस ईव पर वो दुकान फिर से जिंदा हो जाती है और जो भी वहां जाकर दिल से कोई इच्छा मांगता है, सांता उसकी कीमत वसूलता है। ओलिविया और बैकी ने वो इलाका हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज भी हर क्रिसमस ईव पर शिकागो की उस गली में एक टॉय शॉप जलती लाइट्स के साथ दिखाई देती है और दूर से एक बूढ़ी हंसी सुनाई देती है। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस डे। और दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें